चुनाव आयोग के खिलाफ भी जो है विपक्षी खेमा महाभियोग लाने की जो है प्लानिंग में है। ये उच्च मानदंड का द्योतक है। जब से हमारी संसदीय प्रणाली आरंभ हुआ, ये तीसरी बार किसी भी स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया है। क्या सदन को डिस्टर्ब करने की कोशिश हो रही है? जब तालाब में पानी जमा होता है तो गंदा हो जाता है, पानी निकलते रहता है, तालाब ठीक रहता है। हम अगर सत्ता में नहीं रहते हैं तो हिंदू जो है खतरे में आ जाएंगे या सुरक्षित हो जाएंगे, क्या खुली कहीं ना कहीं धमकी है? ये तो अच्छी बात है। सिलेंडर को लेकर जो स्थितियां उत्पन्न हो रखी है, कालाबाजारी भी खूब हो रहा है, लोग सड़कों पे उतरने को मजबूर हैं। क्या मानते हैं कि क्या असर पड़ रहा है? साहब, आप तो लोकसभा में उपस्थित रहते ही नहीं है, तो बात कहाँ आप कीजिएगा। नमस्कार, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी हमारे साथ हैं और जिस तरीके से देश में हालात एलपीजी सिलेंडर को लेकर बनाने की कोशिश हो रही है विपक्षी खेमा के द्वारा, इस पर भी बात करेंगे। साथ ही साथ अविश्वास प्रस्ताव जो है ओम बिरला के खिलाफ, अध्यक्ष के खिलाफ सर लाया गया था, कल गिर गया। किस तरीके से देखते हैं? सदन में काफी हंगामे हो रहे हैं लगातार। देखिए, माननीय अध्यक्ष महोदय के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव जो आया उसका कोई औचित्य नहीं था। नाम के लिए तो हो गया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जब से हमारी संसदीय प्रणाली आरंभ हुआ, ये तीसरी बार किसी भी स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया है। जब इसके कंटेंट देखा गया, हम भी बहस में साथ थे, सुनते थे, तो स्पीकर के जो कार्यकलाप है उनके कामों की चर्चा बड़ी कम होती थी। चर्चा होती थी सरकार के कामों के। कहीं कहीं लोग प्रश्न करते थे कि साहब, ये आप स्पीकर के विरुद्ध लाए हैं अविश्वास और सरकार के खिलाफ बात बोल रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि स्पीकर इतना अच्छा काम कर रहे हैं, मर्यादित काम कर रहे हैं, और एक जो मानदंड होना चाहिए भारतीय संविधान का, उसकी मर्यादा को पालन कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इनके प्रति अविश्वास प्रस्ताव लाने का कोई औचित्य नहीं था और न कोई तर्क है। तर्कहीन हो गया हमारे विरोधी पक्ष के लोग। और हम तो भाई मने नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं ओम बिरला साहब को कि जिस दिन से उन पर अविश्वास प्रस्ताव आया, उस दिन से उन्होंने लोकसभा के प्रोसीडिंग से अपने को अलग कर दिया, चेयर से अलग कर दिया। और कल जब प्रस्ताव गिर गया तब वो आज आए हैं और लोगों से बात किया। तो ये उच्च मानदंड का द्योतक है जो कि ओम बिरला साहब ने किया है। और रही बात, आज सारी बात उन्होंने की है कि साहब, हम तो अधिक से अधिक चर्चा विरोधियों से ही करवाते हैं, उनको ज़्यादा समय देते हैं। जहाँ तक राहुल जी का सवाल है, राहुल जी के बारे में तो गृह मंत्री अमित शाह जी ने बहुत अच्छी बात कल कही कि साहब, आप तो लोकसभा में उपस्थित रहते ही नहीं हैं, तो बात कहाँ आप कीजिएगा। जिस समय चर्चा होती है ये पर राष्ट्रपति के धन्यवाद प्रस्ताव पर, जिसमें चर्चा होती है बजट पर, तो आप रहते हैं विदेशों में। तो फिर आप न बोलने का कौन सवाल है। जहाँ तक न बोलने का सवाल था, नियम है जिसकी चर्चा आज भी लोग कर रहे थे कि किसी भी पत्रिका का हवाला देकर के कोई पार्लियामेंट में कोई बात नहीं बोल सकता है। और वो बार बार एक पत्रिका के हवाला दे करके बोलना चाह रहे थे, जिस पर हमारे अध्यक्ष ने उनको टोका और कहा कि ऐसा नहीं कर सकते हैं। कोई प्रकाशित बुक रहती तो एक बात भी थी, लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ। कहने का गरज कि ले दे करके हमारे विरोधी दल के लोगों को कोई तर्क नहीं था, सिर्फ और सिर्फ सरकार के बारे में कुछ बात अपना कह करके इतिश्री कर दिया। और फिर अंत में देखा कि भाई ध्वनि मत से अब जो विश्वास प्रस्ताव था वो गिर गया। और आज ओम बिरला साहब विधिवत लोकसभा का सदारत किया। चुनाव आयोग के खिलाफ भी जो है विपक्षी खेमा महाभियोग लाने की जो है प्लानिंग में है। एलपीजी सिलेंडर को लेकर हंगामे हो रहे हैं। आखिर क्या सदन को डिस्टर्ब करने की कोशिश हो रही है? देखिए, कोई मुद्दा ही इन लोगों के पास नहीं है। सवाल है कि चुनाव आयोग के खिलाफ किस लिए जाते हैं। एसआईआर के संबंध में विशेष करके वो हाई तौबा मचा रहे हैं। मेरा कहने का मतलब है कि एसआईआर कोई नई चीज़ है क्या।
विगत वर्षों में कई एक बार SIR हुआ है देश में, और बात भी सही है, जब तालाब में पानी जमा होता है तो गंदा हो जाता है, पानी निकलते रहता है, तालाब ठीक रहता है। उसी प्रकार से हमारा मतदाता सूची है, ज़्यादा दिन का होता है तो उसमें गंदगी आ जाती है, कोई मर जाता है, कोई बाहर का आदमी रहने आ जाता है, किसी तरह से अपना वोटर लिस्ट में नाम लिखा देता है, तो वैसे लोगों का नाम हटाना ज़रूरी हो जाता है। इसलिए SIR बहुत ज़रूरी है, और ये हुआ, और इस पर देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी बातें कही। सब देशों, सब राज्यों में हो रहा है, ये नहीं कि जहाँ चुनाव हो रहा है वहीं पर्पसली ये कर रहे हैं। इसलिए SIR के नाम पर चुनाव आयोग को अगर घेरने की बात करेंगे तो मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ थोथी दलील होगी, अपना मनोरंजन के लिए वो कर सकते हैं। तार्किक और जहाँ तक न्यायिक बात है उससे कोई संबंध नहीं अच्छा सर, रखता। बंगाल में चुनाव है और ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि हम अगर सत्ता में नहीं रहते हैं तो हिंदू जो है खतरे में आ जाएंगे, असुरक्षित हो जाएंगे। क्या खुली कहीं ना कहीं धमकी है वो? नहीं, देखिए, सत्ता में आने के लिए बहुत लोग, तो ऐसे तो बहुत दूसरे लोगों को भी लोग करते हैं कि हिंदू कार्ड खेलते हैं, धार्मिकता की बात बोलते हैं। और जो ममता दीदी अपने को धर्मनिरपेक्ष मानती है, तो सिर्फ हिंदू की बात क्यों करते हैं? वहाँ हिंदू ही सिर्फ थोड़े हैं, सब लोग हैं। इसलिए हिंदू खतरा में है या हिंदू और लोग खतरा में नहीं है, सो बात नहीं है। वहाँ के गरीब लोग खतरा में है, गरीब की स्थिति वहाँ बहुत बदतर है। आप यहाँ तक जोड़ सकते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना चलाई है, जिससे गरीब लोगों को ही उत्थान की बात है। जैसे चर्मकार भाई हैं, रोड पर जूता चप्पल सीते हैं, उनको 15,000 रुपये का किट दिया जाता है। हमारे ये जो नाई भाई हैं, जो हजामत बनाते दिखते हैं, हेयर कटिंग करते दिखते हैं सड़कों पर, उनको 15,000 का किट दिया जाता है। ऐसे 18 संस्थाओं को लोग देते हैं करके उनको बढ़ाते हैं, तो अच्छी बात है। लेकिन इस चीज़ को बंगाल के ममता दीदी ने नहीं किया। इसका मतलब गरीबों से उनका प्रेम नहीं है। वो जीतने के लिए कि जिसमें हिंदू वोट उनको पक्ष में आवे, इसलिए वैसा कुछ कर रही हैं। लेकिन हिंदू बंगाल का हो या हिंदुस्तान का हो, सब समझता है कि वास्तविक बात क्या है। अच्छा सर, केंद्र में आप वरिष्ठ मंत्री हैं, बिहार में सिलेंडर को लेकर जो स्थितियां उत्पन्न हो रखी है, कालाबाजारी भी खूब हो रहा है, लोग सड़कों पे उतरने को मजबूर हैं, क्या मानते हैं कि क्या असर पड़ रहा है? मैं समझता हूँ कि इसमें भी बहुत जल्दीबाजी लोग कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि भारत सरकार ने गैस उत्पादन का जहाँ तक सवाल है 25% की वृद्धि कर दी है। अगर कहीं से शॉर्टेज है, ठीक है, ये इजराइल और ईरान का युद्ध के चलते कुछ दिक्कत हो रही है, लेकिन उसके एवज में जितनी हमको आवश्यकता थी उतना परसेंटेज तो उत्पादन बढ़ा दिया गया है, और गैस का किसी प्रकार की कमी होने की बात नहीं है। लेकिन एक बात जब होने लगती है तो कुछ लोग होल्ड करते हैं, प्रोपेंसिटी होल्ड हो जाता है। यानी कि अगर हमारे पास 10 एक सिलेंडर है तो हम पहले ही चाहते हैं कि 10 सिलेंडर भरा कर हम रख लें और उसको आगे नहीं निकालें। उसी प्रकार से लोग करने लग जाते हैं, तो आर्टिफिशियल कमी दिखने लग जाती है। वही आज है। लेकिन अगर सही रास्ते पर है कि हमको 2 सिलेंडर की ज़रूरत है, 2 ही सिलेंडर लें, और हमको अगर 1 सिलेंडर की ज़रूरत है हम 1 सिलेंडर लें, ऐसा करेंगे तो आज तक कोई स्कैर्सिटी नहीं है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं लेकिन है। विपक्ष के लोग इसको मुद्दा बनाकर लगातार इस चीज को कह रहे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री जो है ब्लैकमेल हो रहे हैं, इस वजह से जो है वो ट्रंप से क्या झूठ रहे अरे हैं। ट्रम्प से आगे क्या झूठेंगे जी। भारत का प्रधानमंत्री तो विश्व में सबसे सर्वमान्य नेता के रूप में माने जा रहे हैं। भारत की आर्थिक स्थिति को तीसरा पैदान पर लाने जा रहे हैं, चौथा में आ गया है, जबकि 11वां पोजीशन में इनको राज मिला था। और 2047 में बिहार भारत में सबसे संसार में विकसित राष्ट्र के रूप में देखने की सपना वो देख रहे हैं। इसलिए नरेंद्र मोदी जी की बात वो क्या कहेंगे। नरेंद्र मोदी जी किसी से ब्लैकमेल होने वाले नहीं हैं। ये इन लोगों के मन में बात है कि जानबूझ करके कोई समस्या नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा क्रिएट करते हैं और समाज को प्रभावित करते हैं। लेकिन भारत के जनता, भारत के आम लोग इतना बुद्धू नहीं हैं जो कि उनकी बात में आवेंगे, और सब समझते हैं कि यहाँ पर जो काम हो रहा है वो ठीक हो रहा है। नरेंद्र मोदी का नेतृत्व सशक्त है और उनके नेतृत्व में भारत बहुत सुदृढ़ है और हर तरह से सुरक्षित। एक आखिरी सवाल बिहार से बस, नीतीश जी दिल्ली आ रहे हैं राज्यसभा के लिए।
बधाई देंगे सर? अब नहीं, एक बार हो गया फिर। बस नीतीश जी पर बोल दीजिए। नहीं नहीं, कुछ अब नहीं, कुछ नहीं होगा। चलिए देखिए, जीतन राम मांझी ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि मजबूत हाथों में देश है, विपक्ष के लोग जो है आम लोगों को गुमराह करने में लगे हुए हैं। बात सिलेंडर की, एलपीजी सिलेंडर की खपत की रही तो लोग परेशान इसलिए हो रहे हैं क्योंकि वो हड़बड़ा गए हैं, उन्हें जो है टेंशन लेना नहीं चाहिए। तो दोबारा जुड़ेंगे, फिलहाल अभी के लिए हमें इजाजत, हमारे साथ बने रहें, देखते रहें न्यूज़ हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।